नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं टैप टू वॉच पॉडकास्ट और मैं हूं आपका दोस्त। आज मैं आपको ले चलने वाला हूं 78 साल पीछे, उस दिन में जो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, 15 अगस्त 1947। लेकिन आज की कहानी सिर्फ आजादी के जश्न की नहीं है। ये एक ऐसे राज्य की कहानी है जो कभी इतिहास की किताबों में नहीं लिखा गया। अमित, दिल्ली का एक कॉलेज स्टूडेंट, छुट्टियों में अपने दादाजी के पुराने घर आया था। घर के अटारी में धूल भरे बक्सों के बीच उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। जंग लगा ताला, किनारों पर उखड़ी हुई पेंट और ऊपर धूल की मोटी परत। दादाजी बचपन में कहते थे, इस संदूक में एक कहानी है। लेकिन वो कहानी सुनाने का वक्त अभी नहीं आया। अमित के लिए ये हमेशा एक पहेली थी। उस दिन न जाने क्यों उसने ताला तोड़ दिया। अंदर एक फटी हुई कंबल, पीले पड़े कागज और सबसे ऊपर एक सील किया हुआ लिफाफा। लिफाफे पर तारीख लिखी थी, 15 अगस्त 1947, रात 11:59। अमित का दिल जोर से धड़कने लगा। लिफाफा खोला तो उसमें एक खत था जिसमें उर्दू और हिंदी का मिला जुला लेखन था। स्याही जगह जगह धुंधली हो चुकी थी। पहली लाइन ने ही अमित को हिला दिया। अगर ये खत तुम पढ़ रहे हो तो समझो मेरी कुर्बानी बेकार नहीं गई। लेकिन तुम्हें सच जानना होगा, क्योंकि ये सच किताबों में कभी नहीं लिखा जाएगा। खत में एक नाम बार बार आ रहा था, अर्जुन। अमित ने दादाजी से पूछा, दादाजी, ये अर्जुन कौन था? दादाजी की आंखें भर आईं। वो कुछ पल चुप रहे और फिर बोले, अर्जुन मेरा बड़ा भाई था और वो कोई आम इंसान नहीं था। फिर दादाजी ने एक कहानी सुनाई। 1946 का वो साल, जब दिल्ली में आजादी की हलचल तेज हो चुकी थी। अर्जुन, जो दिन में एक स्कूल टीचर था, रात में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का हिस्सा था। उसका काम था अंग्रेजों के हथियारों की खेप की जानकारी इकट्ठा करना और उन्हें रोकना। 14 अगस्त 1947 की रात, जब पूरा देश आजादी की सुबह का इंतजार कर रहा था, अर्जुन को एक गुप्त संदेश मिला। अंग्रेजों का आखिरी हथियारों का ट्रक सुबह 2 बजे पुरानी दिल्ली से रवाना होगा। अगर उसे रोका नहीं गया तो कई मासूम मारे जाएंगे। अर्जुन जानता था कि सुबह आजादी का सूरज उगने वाला है, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर उसने कदम नहीं उठाया तो वो सूरज खून में रंग जाएगा। एल दादाजी की आवाज भारी हो गई। अर्जुन ने मुझसे कहा, अगर मैं वापस ना आऊं तो मेरा खत उस दिन खोलना जब देश के लोग ये समझने लगें कि आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। अर्जुन उस रात गया और कभी वापस नहीं लौटा। अंग्रेजों का ट्रक गायब मिला, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि उसे किसने रोका। अमित ने खत का आखिरी पन्ना खोला। उसमें लिखा था, अगर मैं जिंदा नहीं लौटूं तो बस इतना जान लेना कि मैं किसी बड़े पद या इनाम के लिए नहीं लड़ा। मैंने लड़ा क्योंकि मेरे देश के बच्चे डर के साए में ना बड़े हों। आज अगर ये खत तुम पढ़ रहे हो तो सोचो, क्या हम आज भी डर से आजाद हैं? अगर नहीं, तो मेरी लड़ाई तुम्हें आगे बढ़ानी होगी। नीचे सिर्फ एक शब्द लिखा था, भारत। अमित ने खत को सीने से लगाया। उसकी आंखों में गर्व भी था और सवाल भी। क्या हम सच में आजाद हैं? उसने तय किया कि वो इस कहानी को सबके सामने लाएगा। शायद इसी से लोग समझेंगे कि 15 अगस्त सिर्फ तिरंगा लहराने का दिन नहीं, बल्कि उन अनकहे बलिदानों को याद करने का दिन है। दोस्तों, ये थी अर्जुन की कहानी। एक ऐसे नायक की जिसका नाम शायद आपने किताबों में ना पढ़ा हो, लेकिन उसकी कुर्बानी ने आज हमें यह दिन देखने का मौका दिया। तो इस 15 अगस्त तिरंगे के साथ साथ उन अनकही कहानियों को भी सलाम करें और सोचें, आजादी सिर्फ मिली हुई नहीं, निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।